नमस्कार, जोहार। मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उससे अपडेट होने का। लेकिन उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं आज की सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी खबरों की। 8 मई से मिलेगी बिजली। रांची के गेतल सूद में 100 मेगावाट का राज्य का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट तैयार। रांची के गेतल सूद डैम में राज्य का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनकर तैयार हो गया है। 100 मेगावाट वाले इस पावर प्लांट का उद्घाटन 8 मई को होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से समय लेने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्लांट से उत्पादित बिजली हटिया व नामकुम ग्रिड को मिलेगी। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड इसकी आपूर्ति करेगा। ये बिजली सस्ती होगी। इसके लिए JBVNL विद्युत नियामक आयोग में पिटीशन दायर करेगी। JBVNL सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने करीब 800 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण करा है। 172 हेक्टेयर में फैला ये प्लांट न केवल बिजली बनाएगा बल्कि डैम के पानी को भाप बनकर उड़ने से भी रोकेगा, यानी बिजली भी मिलेगी और जल संरक्षण भी होगा। कोडरमा में हाथियों का आतंक, घरों को तोड़ा, मवेशी मारे। लोगों ने लगाया वन विभाग पर लापरवाही का आरोप, किया रोड जाम। कोडरमा जिले के सतगावा थाना क्षेत्र में जंगली हाथियों के उत्पात से परेशान ग्रामीणों ने आज शुक्रवार सुबह कटैया मोड़ पर सड़क जाम कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि हाथियों ने 1 महीने में कई फसलों, घरों और मवेशियों को नुकसान पहुंचाया है और प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ताजा घटना गुरुवार देर रात कटैया गांव में हुई, जहां हाथियों के एक झुंड ने जमकर उत्पाद मचाया। इस दौरान सज्जन प्रसाद यादव का मिट्टी का घर पूरी तरह ढहा दिया गया और घर में बंधे भैंस के बच्चे को भी मार डाला। इसी गांव में द्वारिका यादव के पशु शेड को भी हाथियों ने क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे शेड में बंधा एक बकरी का बच्चा ईंट गिरने से दबकर मर गया। हाथियों ने पंचायत भवन के गेट को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। ग्रामीणों के अनुसार करीब 15 दिन पहले भी हाथियों के इसी झुंड ने कटैया गांव में एक युवक को मौत के घाट उतार दिया था। झारखंड में आंधी ओले का अलर्ट, 6 मई तक बारिश के आसार। आज इन 12 जिलों में ओलावृष्टि। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और बांग्लादेश के आसपास बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड तक साफ तौर पर देखा जा रहा है। इसी सिस्टम के प्रभाव से राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में झमाझम बारिश हुई, जिससे भीषण गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिली है। हालांकि तेज हवाओं के कारण कई इलाकों में पेड़ उखड़ने और नुकसान की भी खबरें सामने आई है। पिछले 24 घंटे में राज्य के कई हिस्सों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जबकि कुछ जगहों पर भारी वर्षा भी हुई। पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में सबसे अधिक 85.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने आज 1 मई के लिए रांची, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, देवघर, गिरिडीह, धनबाद और बोकारो जिले में आंधी के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है और कई जगहों में आज दोपहर में भी बारिश हुई है। साथ ही देर शाम 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 6 मई तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना बनी रहेगी, जिससे मौसम सुहावना बना रहेगा। मौसम विभाग के रांची केंद्र के मुताबिक अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। इसके बाद अगले 3 दिनों तक तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। बीते दिन राज्य में सबसे अधिक तापमान डाल्टेनगंज में 42.7 डिग्री सेल्सियस और सबसे कम न्यूनतम तापमान लातेहार में 17.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस बदलाव से लोगों को फिलहाल गर्मी से राहत मिलती रहेगी। गिरिडीह में चलती बाइक पर पेड़ गिरा, युवक की मौत। आंधी बारिश के बीच हुआ हादसा, 2 युवक घायल। बाजार से घर लौट रहे थे तीनों। गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड के भरकट्टा क्षेत्र में गुरुवार शाम तेज आंधी तूफान के दौरान सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। ये घटना तब हुई जब भरकट्टा बाजार से लौट रहे 3 बाइक सवार युवकों पर अचानक एक विशाल पेड़ गिर गया। मृतक की पहचान आशीष कुमार मंडल के रूप में हुई है। सचिन कुमार वर्मा और सौरभ मंडल गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को तुरंत सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना के वक्त इलाके में तेज आंधी और मूसलाधार बारिश हो रही थी। हवा के अत्यधिक दबाव के कारण सड़क किनारे खड़ा एक विशाल पेड़ जड़ से उखड़कर गिर गया। वहीं से बाइक सवार गुजर रहे थे और वो पेड़ के नीचे दब गए। बाइक सवार युवकों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और वे सीधे पेड़ की चपेट में आ गए। झार भूमि सर्वर रहेगा डाउन, 1 से 4 मई तक रजिस्ट्री और दाखिल खारिज बंद। राज्य भर में 1 मई से 4 मई तक जमीन फ्लैट की रजिस्ट्री समेत अंचलों में दाखिल खारिज का काम बंद रहेगा। जमीन की लगान रसीद भी नहीं कटेगी और ऑनलाइन अमीन बुकिंग सहित अन्य
सभी भूमि संबंधित काम ठप रहेंगी क्योंकि झार भूमि सॉफ्टवेयर डाउन रहेगा। राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने इससे संबंधित पत्र सभी अवर निबंधकों को भेज दिया है। हालांकि विभाग ने निर्देश दिया है कि इस दौरान स्व मोटो म्यूटेशन के तहत किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन की हानि नहीं होनी चाहिए। एक सप्ताह से मैरिज रजिस्ट्रेशन भी प्रभावित। निबंधन कार्यालयों के सॉफ्टवेयर में एक सप्ताह से तकनीकी समस्या आ रही है। इससे मैरिज रजिस्ट्रेशन भी पूरी तरह बंद है। ऑनलाइन पेमेंट नहीं होने से ये समस्या आई थी। 29 अप्रैल से पेमेंट कटना शुरू हुआ, लेकिन सर्वर स्लो रहने के कारण रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। गढ़वा में नीट परीक्षा को लेकर धारा 163 लागू, केंद्रों पर रहेगी कड़ी चौकसी। आगामी 3 मई रविवार को आयोजित होने वाली नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट को लेकर गढ़वा जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। परीक्षा को निष्पक्ष, कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए सदर अनुमंडल दंडाधिकारी संजय कुमार ने जिले के तीनों परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी है। गढ़वा सदर अनुमंडल के अंतर्गत कुल 3 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। +2 गोविंद उच्च विद्यालय, नामधारी कॉलेज और केंद्रीय विद्यालय। मिली जानकारी के अनुसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जारी ये आदेश रविवार सुबह 6 बजे से प्रभावी रहेगा और शाम 7 बजे तक लागू रहेगा। परीक्षा केंद्रों की 4 दीवारी से 200 मीटर की परिधि को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। एसडीएम संजय कुमार ने कहा कि परीक्षा की शुचिता भंग करने या किसी भी तरह की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने सभी केंद्रों पर दंडाधिकारियों और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति कर दी है। गुमला में ट्रैक्टर बाइक की टक्कर, एक की मौत, एक युवक गंभीर रूप से घायल। चालक वाहन छोड़कर हुआ फरार। गुमला जिले में गुरुवार देर रात एक ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर हो गई। इस हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना गुमला सदर थाना क्षेत्र के टैसेरा मोड़ के पास हुई। मृतक की पहचान अंबवा बेरटोली निवासी अरविंद खड़िया के रूप में हुई है, जबकि घायल बंगरू पालकोट निवासी पैरू बिलुंग है। जानकारी के अनुसार अरविंद खड़िया पैरू बिलुंग को उसके घर बंगरू छोड़ने जा रहा था। टैसेरा मोड़ के पास सामने से आ रहे एक ट्रैक्टर से उसकी बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइक सवार सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। इधर स्थानीय लोगों ने तुरंत 108 एम्बुलेंस की मदद से दोनों घायलों को गुमला सदर अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में इलाज के दौरान अरविंद खड़िया ने दम तोड़ दिया। पैरू बिलुंग की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। शुक्रवार को एसआई विनय कुमार महतो ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। मजदूर दिवस पर चंपाई सोरेन का भावुक पोस्ट, साझा की पुरानी यादें। चंपाई सोरेन ने मजदूर दिवस के अवसर पर एक अनोखी भावनात्मक पोस्ट साझा करते हुए श्रमिकों के प्रति सम्मान और अपने जुड़ाव को व्यक्त किया। उन्होंने एक पुरानी तस्वीर भी साझा की जिसमें वे मजदूरों के बीच नजर आ रहे हैं। पोस्ट के माध्यम से उन्होंने एक बात कही है जिसमें लिखा है कि क्षेत्र के गरीबों, मजदूरों, किसानों, बुजुर्गों और युवाओं ने हमेशा उन्हें अपना माना है और यही अपने लोगों का आशीर्वाद है, उनकी सबसे बड़ी ताकत का मिसाल है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक महिला मजदूर जो सुरक्षा हेलमेट और जैकेट पहने हुए है, उन्हें स्नेहपूर्वक तिलक लगा रही है, जबकि आसपास अन्य मजदूर खुशी और सम्मान के साथ मौजूद हैं। ये दृश्य नेताओं और आम लोगों के बीच जुड़ाव को दर्शाता है। इस पोस्ट को सोशल मीडिया पर काफी सराहना मिल रही है और लोग इसे श्रमिकों के सम्मान तथा जनसंपर्क का एक सकारात्मक उदाहरण बता रहे हैं। हजारीबाग में पत्रकार से मारपीट घटना की जांच के लिए कांग्रेस ने 4 सदस्यीय समिति बनाई। हजारीबाग में अल्पसंख्यक परिवार के 3 सदस्यों की हत्या और एक पत्रकार के साथ हुई मारपीट की घटना की जांच के लिए झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के निर्देश पर यह समिति बनाई गई है। इसकी जानकारी प्रदेश कांग्रेस के मीडिया चेयरमैन सतीश पॉल मुंजनी ने दी। उल्लेखनीय है कि 3 मौतों की घटना के बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी हजारीबाग गए थे। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी। इसी दौरान पत्रकारों के साथ मारपीट की घटना हुई। इस घटना को लेकर राज्य भर के पत्रकारों में रोष है। स्वास्थ्य मंत्री से माफी मांगने की मांग करते हुए पत्रकार आंदोलन कर रहे हैं। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में भारी इजाफा, 994 रुपए महंगा हुआ। 5 किलो वाले सिलेंडर के दाम भी 261 रुपए बढ़े। 1 मई से आम लोगों और कारोबारियों की जेब पर असर डालने वाले कई बड़े बदलाव लागू हो गए हैं। सबसे बड़ा झटका कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में भारी बढ़ोतरी के रूप में लगा है। तेल कंपनियों ने 19 किलो वाले सिलेंडर के दाम में करीब 994 तक की बढ़ोतरी कर दी है। राजधानी दिल्ली में इसकी कीमत अब 3071.50 हो गई है, जो पहले 2078.50 थी। हालांकि घरेलू उपयोग वाले 14.2 किलो के सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा होने से सबसे ज्यादा असर
होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों पर पड़ेगा। उनकी लागत बढ़ने के कारण चाय, नाश्ता और खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ सकते हैं। इसके अलावा शादी ब्याह और इवेंट्स की कैटरिंग सेवाएं भी महंगी होने की आशंका है, जिससे आम लोगों का खर्च और बढ़ सकता है। कॉमर्शियल सिलेंडर के साथ 5 किलो वाले छोटू सिलेंडर की कीमत में भी 261 की बढ़ोतरी हुई है। ये सिलेंडर खासतौर पर प्रवासी मजदूरों, छात्रों, रेहड़ी पटरी वालों को और छोटे कारोबारियों के बीच लोकप्रिय है। इसकी आसान उपलब्धता के कारण इसका इस्तेमाल तेजी से बढ़ा था, लेकिन कीमत बढ़ने से अब इस वर्ग पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव पड़ सकता है। खूंटी में फिर लौटा PLFI का खौफ। उग्रवादियों ने 2 रोड रोलर फूंके, चिपकाया पोस्टर। झारखंड के खूंटी जिले के कर्रा के काटम कुकू गांव के महुआ टोली पास गुरुवार शाम करीब 7:30 बजे लोधमा से पिस्का नगड़ी रेलवे लाइन में मिट्टी फिलिंग करने के कार्यस्थल पर उग्रवादी संगठन PLFI ने अपना पर्चा लगाया और 2 रोड रोलर को आग लगाते हुए कई राउंड गोली फायरिंग की। घटना की खबर मिलने पर गुरुवार रात्रि में पुलिस पहुंची। फिर आज शुक्रवार सुबह पुलिस प्रशासन घटना स्थल पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। घटना स्थल से पुलिस प्रशासन ने 5 गोली का खोखा और उग्रवादी संगठन PLFI का पर्चा बरामद किया। उग्रवादी संगठन PLFI के पर्चे में झारखंड स्टेट चीफ अमृत होरो ने जिम्मेदारी ली है। गढ़वा में श्री बंशीधर नगर के नाम में जुड़ा उटारी, आमने सामने आए भानु और अनंत। गढ़वा जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल श्री बंशीधर नगर के नाम में आंशिक संशोधन कर उंटारी शब्द जोड़े जाने के कैबिनेट के फैसले ने इलाके में सियासी पारा चढ़ा दिया है। इस मुद्दे को लेकर भवनाथपुर विधायक अनंत प्रताप देव और पूर्व विधायक सह भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है, जहां एक पक्ष इसे ऐतिहासिक बता रहा है तो वहीं दूसरा पक्ष इसे राजशाही अहंकार की पूर्ति करार दे रहा है। JPSC परीक्षाओं में गड़बड़ी पर राज्यपाल सख्त, जांच और कार्रवाई के निर्देश। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा हाल ही में आयोजित हुए महत्वपूर्ण परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी पर चिंता जताई है। इसके साथ ही राज्यपाल के निर्देश पर लोक भवन सचिवालय ने आयोग के अध्यक्ष को पत्र लिखकर कथित गड़बड़ियों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। पत्र में कहा गया है कि सहायक वन संरक्षक मुख्य परीक्षा और सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्रों में कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। प्रारंभिक उत्तर कुंजी में भी गलत उत्तरों की शिकायतें विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हुई है। इन कमियों से अभ्यर्थियों में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है और परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता एवं विश्वसनीयता पर भी सवाल उठ रहे हैं। राज्यपाल ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की लापरवाही आयोग की साख को प्रभावित करती है, जो गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने पूरे मामले की समुचित जांच कराने, जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान करने और उनके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रांची के आड्रे हाउस में सांसद सांस्कृतिक महोत्सव सह स्वदेशी मेला आज से। झारखंड की राजधानी रांची के आड्रे हाउस में 1 से 3 मई तक 3 दिवसीय सांसद सांस्कृतिक महोत्सव सह स्वदेशी मेले का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव में सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक आम लोगों के लिए निःशुल्क प्रवेश रहेगा। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आयोजन में कला, संस्कृति और स्वदेशी उत्पादों का संगम देखने को मिलेगा। 3 दिनों तक यहां झारखंड की लोक संस्कृति, हस्तशिल्प, पारंपरिक खान पान और मोटे अनाज से बने उत्पाद आकर्षण का केंद्र होंगे। स्वदेशी मेले में 125 स्टॉल धारकों को निःशुल्क स्टॉल उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मेले में हस्तशिल्प, सोहराय, पेंटिंग, हाथ से बने खिलौने और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही मोटे अनाज से बने चॉकलेट, केक और बिस्किट जैसे उत्पाद भी लोगों को आकर्षित करेंगे। संजय सेठ ने कहा कि महोत्सव में ऑपरेशन सिंदूर विषय पर रांची के बच्चों द्वारा बनाई गई पेंटिंग की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। एम्स देवघर बना पूर्वी भारत का पहला वयस्क टीकाकरण केंद्र। रेबीज, निमोनिया समेत कई बीमारियों के टीके उपलब्ध। स्वास्थ्य ही धन है, ये बात हर कोई जानता है, जमाने से चली आ रही है ये बात। सेहत का ख्याल सबको करना चाहिए। कोरोना काल में असमय दुनिया को अलविदा कह गए लोगों से सीख मिलती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। भारत सरकार ने बच्चों का टीकाकरण शुरू किया, उसे अनिवार्य कर दिया गया। आज से 4 दशक पहले बच्चों के टीकाकरण की कोई व्यवस्था नहीं थी। उस काल में जन्मे बच्चे जिनकी उम्र आज 50 से अधिक हो गई है, उनको ध्यान में रखकर वयस्कों का टीकाकरण शुरू हुआ है। एक ही छत के नीचे वयस्क टीकाकरण की सुविधा एम्स देवघर में शुरू की गई है। एम्स देवघर पूर्वी भारत का पहला वयस्क टीकाकरण केंद्र बन गया है, जहां वयस्कों का टीकाकरण होगा। आपकी उम्र अगर 60 से अधिक हो गई है तो निमोनिया से लड़ने के लिए टीका ले ले। कुत्ता और सियार काट ले तभी टीका लेने की जरूरत नहीं है। अपने जान की सुरक्षा के लिए पहले भी टीका ले ले। विधवा साली से शादी करने के लिए नाबालिग साले को किया अगवा, जीजा गिरफ्तार। कोडरमा जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां विधवा साली से शादी करने का दबाव बनाने के लिए एक व्यक्ति ने अपने ही नाबालिग साले का अपहरण करवा दिया।
पुलिस ने इस मामले में कुर्मीडीह निवासी सूरज यादव समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और अपहृत नाबालिग को तिलैया थाना क्षेत्र के मुरियावा गांव से सकुशल बरामद कर लिया है। कोडरमा एसपी कुमार शिवाशीष ने गुरुवार को बताया कि वार्ड 24 स्थित शीतला माता मंदिर के पास रहने वाली वीणा देवी ने बुधवार को तिलैया थाने में अपने नाबालिग भाई की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने अपने जीजा सूरज यादव पर संदेह जताते हुए बताया कि उनका भाई रोज की तरह बेलाटांड स्कूल गया था, लेकिन छुट्टी के बाद घर वापस नहीं लौटा। एसपी के निर्देश पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एक विशेष टीम का गठन किया और संदिग्ध सूरज यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। सख्ती से पूछताछ करने पर वो टूट गया और उसने अपराध स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि वो अपनी विधवा साली से शादी करना चाहता था और इस बात को मनवाने के लिए पत्नी समेत ससुराल पक्ष पर दबाव बनाना चाहता था। इसी उद्देश्य से उसने अपने साथियों के साथ मिलकर नाबालिग के अपहरण की साजिश रची और उसे अगवा कर लिया। पाकुड़ में ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन ने मनाया मजदूर दिवस। मजदूरों ने दिखाई एकजुटता। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर शुक्रवार को ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन पाकुड़ शाखा द्वारा पाकुड़ रेलवे मैदान स्थित कार्यालय में झंडोत्तोलन कर मजदूर दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में यूनियन के अध्यक्ष अखिलेश कुमार चौबे ने संगठन का झंडोत्तोलन किया और मजदूर दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यह दिन मजदूरों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी मजदूर भाइयों से एकजुट रहने की अपील करते हुए कहा कि एकता के बल पर ही देश के विकास में योगदान दिया जा सकता है और अपने ऊपर होने वाले अत्याचार को रोका जा सकता है। वहीं ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन पाकुड़ शाखा के सचिव संजय ओझा ने कहा कि इस दिन मजदूर अपने पूर्वजों की शहादत को याद करते हैं और उनके प्रति निष्ठा प्रकट करते हैं। उन्होंने देश के सभी मजदूर संगठनों से एकजुट रहने की अपील करते हुए कहा कि मजदूरों को अपनी प्रगति और बेहतर भविष्य के लिए संगठित होना आवश्यक है। सिमरिया में सड़क हादसे में महिला की मौत। सिमरिया टंडवा मुख्य मार्ग पर किया चक्का जाम, परिजन मुआवजे की मांग पर अड़े। चतरा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में महिला की मौत के बाद ग्रामीण और परिजन सड़क पर उतर आए और जाम लगा दिया। उन्होंने सिमरिया टंडवा मुख्य मार्ग को जाम कर दिया है। प्रदर्शनकारी मुआवजे और सड़क सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की मांग कर रहे हैं। यह घटना गुरुवार शाम करीब 6 बजे सिमरिया टंडवा मार्ग पर स्थित ईश्वर दयाल पेट्रोल पंप के पास हुई। कटिया मूर्व गांव की 40 साल की विखी देवी को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। विखी देवी डाड़ी चौक स्थित बैंक से अपनी आवास योजना की अगली किश्त की राशि निकालकर पैदल घर लौट रही थी। वाहन की टक्कर इतनी भीषण थी कि अस्पताल ले जाते समय विखी देवी ने दम तोड़ दिया। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने तत्काल शव को सड़क पर रखकर मुख्य मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। सड़क जाम की वजह से रोड के दोनों ओर कोयला लदे ट्रकों और यात्री वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 3 लोगों की संदिग्ध मौत मामले में राज्य अल्पसंख्यक आयोग की टीम पहुंची हजारीबाग। कहा जल्द होगा आरोपियों की गिरफ्तारी। हजारीबाग जिले में 3 लोगों की संदिग्ध मौत के बाद राज्य अल्पसंख्यक आयोग की टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया। टीम में आयोग के उपाध्यक्ष प्राणेश सालोमन, ज्योति सिंह मथारू के साथ सदस्य सबिता टुडू, इकरारुल हसन और बरकत अली शामिल थे। टीम ने जिले के वरीय पदाधिकारी के साथ बैठक कर जल्द से जल्द मामले का उद्भेदन करने को कहा। झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी के हजारीबाग दौरे के बाद राज्य अल्पसंख्यक आयोग की टीम ने घटनास्थल की जांच की और मृतक के परिजनों से मुलाकात भी की। आयोग के सदस्यों का कहना है कि पुलिस पूरी घटना की जांच कर रही है। बहुत जल्दी उद्भेदन भी हो जाएगा। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष ज्योति सिंह मथारू ने कहा कि जिस वक्त आवेदन दिया गया था उस वक्त पुलिस की कार्यप्रणाली संतोषजनक नहीं थी। घटना के बाद पूरे मामले की तफ्तीश वैज्ञानिक पद्धति से की जा रही है। हजारीबाग एसपी अमन कुमार स्वयं इस पूरे मामले को देख रहे हैं। आयोग का कहना है कि इस पूरे मामले में जो कोई भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्य आरोपी यूट्यूबर सोहेल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारियां मिली हैं। टीम के सदस्यों ने कहा कि हजारीबाग के पदाधिकारियों से वार्ता की गई है, साथ ही जांच कहां तक पहुंची है इसकी भी जानकारी ली गई है। टीम के सदस्य ने बताया कि जांच सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही है। झारखंड का जलवा, शांभवी तिवारी बनी नेशनल टॉपर, अंकित बने 10वीं स्टेट टॉपर। जमशेदपुर सहित पूरे झारखंड के लिए इस साल आईएससी 12वीं और आईसीएसई 10वीं परीक्षा परिणाम ऐतिहासिक साबित हुआ। जमशेदपुर की छात्रा शांभवी तिवारी ने 100% अंक हासिल कर देश भर में नेशनल टॉप बनकर नया रिकॉर्ड कायम कर लिया है। उनकी इस उपलब्धि से राज्य का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन हुआ है। जमशेदपुर स्थित सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल बिस्तुपुर की छात्रा शांभवी तिवारी ने आईएससी 12वीं परीक्षा में 100% अंक हासिल कर इतिहास रच दिया। ये उपलब्धि न सिर्फ झारखंड बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। शांभवी की सफलता
उनके अनुशासन, निरंतर मेहनत और शिक्षकों के मार्गदर्शन का परिणाम मानी जा रही है। आईसीएसई 10वीं परीक्षा में गोड्डा के माउंट एसीसी स्कूल पाड़ियाहाट के छात्र अंकित कुमार ने 99.4% अंक हासिल कर राज्य टॉपर बनने का गौरव प्राप्त किया है। अंकित के पिता रमेश चंद्र मंडल किसान हैं, जिससे उनकी सफलता और भी प्रेरणादायक बन जाती है। अंकित ने बताया कि उनके पास अपना निजी मोबाइल फोन भी नहीं है। जरूरत पड़ने पर वे परिवार के सदस्यों का फोन इस्तेमाल करते हैं और यूट्यूब का उपयोग केवल पढ़ाई से जुड़े लेक्चर देखने के लिए करते हैं। जामताड़ा में शहनाज अख्तर के भजनों पर झूमे श्रद्धालु, खुद को बताया कट्टर हिंदूवादी। जामताड़ा जिले के करमाटाण प्रखंड के मट्टाड झिलुआ में आयोजित शिव भक्ति महायज्ञ इन दिनों श्रद्धा और उत्साह का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। गुरुवार देर शाम कार्यक्रम में उस समय खास रौनक देखने को मिली जब प्रसिद्ध भजन गायिका शहनाज अख्तर ने मंच संभाला। उनकी सुरीली आवाज और प्रस्तुति ने हजारों श्रद्धालुओं को देर रात तक भक्ति में डूबे रहने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही शहनाज अख्तर ने माता रानी और भगवान शिव के जयकारों के साथ अपनी प्रस्तुति शुरू की, पूरा पंडाल भक्तिमय माहौल में डूब गया। जय श्री राम और हर हर महादेव के नारों से वातावरण गूंज उठा। कार्यक्रम में मौजूद युवा, महिलाएं और बुजुर्ग सभी उनके भजनों पर झूमते नजर आए। कार्यक्रम के दौरान शहनाज अख्तर ने अपनी धार्मिक पहचान और विचारों को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि उनका जन्म भले ही मुस्लिम परिवार में हुआ हो, लेकिन उनकी आस्था सनातन धर्म में है। उन्होंने खुद को कट्टर हिंदूवादी बताते हुए कहा कि वो लंबे समय से सनातन परंपराओं और मूल्यों का पालन कर रही हैं। गुमला में भी 28 लाख रुपए का ट्रेजरी स्कैम, डीसी ने अधिकारियों से मांगी रिपोर्ट। झारखंड के गुमला जिले में वेतन मद से 28.39 लाख रुपए की कथित अवैध निकासी का मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। ये गड़बड़ी गुमला ट्रेजरी से जुड़ी है, जिसका खुलासा महालेखाकार द्वारा IFMS डेटा की समीक्षा के दौरान हुआ। बताया जा रहा है कि अवैध निकासी साल 2017 से 25 के बीच की गई। मामलों को गंभीरता से लेते हुए गुमला के उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने संबंधित अधिकारियों से तत्काल विस्तृत जांच रिपोर्ट तलब की है, ताकि पूरे प्रकरण की सच्चाई सामने लाई जा सके। उपायुक्त द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि महालेखाकार के निष्कर्षों के आधार पर पूरे मामले की गहन जांच की जाए और तथ्यात्मक रिपोर्ट जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाए। इस जांच के दायरे में जिन डीडीओ और संबंधित पदाधिकारियों को चिन्हित किया गया है, उसमें डीएसपी बीरेंद्र टुप्पो, घनश्याम चौबे और प्रियाश्री भगत शामिल हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या गड़बड़ी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वित्त विभाग ने 28 अप्रैल को पत्र जारी कर गुमला के ट्रेजरी अफसर को कारण बताओ नोटिस भेजा है और 24 घंटे के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है। झारखंड हाईकोर्ट ने जारी किया असिस्टेंट पदों का फाइनल रिजल्ट, सिकंदर कुमार को मिला पहला स्थान। झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड राज्य की सिविल अदालतों में सहायक के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत अलग अलग श्रेणियों यूआर, BC1, BC2, SC, ST और EWS के उम्मीदवारों का चयन किया गया है। जारी रिजल्ट में राज्य के अलग अलग जिलों जैसे हजारीबाग, पलामू, गढ़वा, गिरिडीह, सिमडेगा, बोकारो, सरायकेला, खरसावां में अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई है। यूआर कैटेगरी में सिकंदर कुमार ने पहला स्थान पाया है। परीक्षा में टॉप करने वाले सिकंदर कुमार गिरिडीह जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि 2024 में फॉर्म फिलअप के करने के साथ ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी थी। अपने सिलेक्शन पर सिकंदर ने खुशी जताई। अपनी इस सफलता का श्रेय उन्होंने अपने माता पिता और अपने टीचर को दिया। सिकंदर ने बताया कि उनकी पोस्टिंग हजारीबाग दी गई है। दूसरे स्थान पर राजेश दास और तीसरे स्थान पर आशीष कुमार रहे। गुमला में सड़क हादसे में युवक की मौत, घाघरा के कस्तूरबा विद्यालय के पास हुई दुर्घटना, पुलिस कर रही छानबीन। गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया। ये घटना मसरिया मोड़ स्थित कस्तूरबा विद्यालय के समीप गुरुवार देर रात हुई। मृतक की पहचान दोदांग गांव निवासी रोहित उरांव के रूप में हुई है। वहीं घायल युवक सोनू उरांव है। पुलिस के अनुसार दोनों युवक अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने गांव दोदांग से घाघरा की ओर जा रहे थे। कस्तूरबा विद्यालय के पास उनकी मोटरसाइकिल अनियंत्रित हो गई, जिससे वे सड़क पर गिर पड़े। घटना के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और दोनों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने रोहित उरांव को मृत घोषित कर दिया, जबकि सोनू उरांव का इलाज जारी है। देवघर सदर अस्पताल का होगा विस्तार, डीसी ने औचक निरीक्षण के बाद दिए दिशा निर्देश। देवघर जिले के नए उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने गुरुवार को सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उपायुक्त के अचानक पहुंचने से अस्पताल कर्मियों में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने ओटी, आईसीयू, सिटी स्कैन, बर्न वार्ड और मैटरनिटी वार्ड समेत कई विभागों का जायजा लिया, जिसके बाद उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने डॉक्टरों की उपस्थिति और ड्यूटी रोस्टर की भी जांच की।
इसके साथ ही उन्होंने पंजीकृत मरीजों की संख्या का अवलोकन किया और ओपीडी में तैनात चिकित्सकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हाल ही में सीएसआर फंड से लगाए गए अल्ट्रासाउंड और एक्सरे मशीन के संचालन को लेकर सिविल सर्जन को भी जरूरी निर्देश दिए गए।